मतलब एक और क्लास है B, that is also having what attributes and what functions या methods वर्ड देते हैं, मेथड वर्ड देते हैं। ठीक है, तो एक क्लास ए है, क्लास बी है, या एक एक्स वाई जेड दूसरी क्लास, एक्स वाई पी क्यू आर दूसरी क्लास। तो दैट एक्वायर्स लिखा है, एक्वायर्स प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास। नाउ व्हाट इज अ प्रॉपर्टी? तो प्रॉपर्टी होती है हमारी ये जो डेटा मेंबर्स, तो हमने कल देखा मेथड्स, जो भी हमारे मेथड्स है वो हमारी प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट्स को है वो प्रॉपर्टी, बिकॉज वो डिफाइन करती है वो क्लास क्या है। सो कार को क्या डिफाइन करता है? तो उसका नेम, उसके टायर, उसकी सीट्स कितनी है, वो ड्राइव कर रही है, स्टॉप पे उसकी टॉप स्पीड क्या है, तो ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज है वो क्लास की। इफ आई टेक अ क्लास कॉल एनिमल, तो व्हाट इज द एनिमल, व्हिच इज द ब्रीड, व्हाट डज द एनिमल डू, हाउ मेनी लेग्स दैट एनिमल हैज, 2 या 4 या 1। ठीक है, ये क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए। उसी के साथ नीचे क्या आएगा? मेथड्स। तो मेथड्स क्या हो सकते हैं? तो एनिमल का स्पीक कैसा है, बार्क कर रहा है, इज इट म्याओ म्याओ कर रहा है, डक के जैसे बुला रहा है, क्या कर रहा है, वो मेथड्स। ठीक है, तो अब एक क्लास एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर क्लास, दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर एक क्लास ए और एक क्लास बी है तो उनके प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी मतलब ये क्लास ए बी की क्लास को एक्वायर करे या उसकी प्रॉपर्टीज एक्वायर करे, इसका मतलब होता है ये इनहेरिट कर चुका इसको। इसका मतलब इनहेरिट कर चुका, मतलब अगर ए एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ बी, दैट मीन्स व्हाट? इट हैज इनहेरिटेड, इनहेरिट कर लिया उसने बी को। ठीक है, अब इसको और इनहेरिटेंस को अगर देखना है तो आप आपके पेरेंट्स के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हो, तो यू लुक लाइक योर पेरेंट समवेयर, मॉम डैड का कॉम्बिनेशन, यू आर, तो कभी कई बार ग्रैंड पेरेंट का कॉम्बिनेशन। तो आप क्या कर रहे हो? द फेशियल एक्सप्रेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स आर इनहेरिटेड। तुमने खुद ने नहीं बनाया, बस इनहेरिट कर लिया, इसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो एक नेव टर्म से, इस ऐसे ये नेव टर्म से बेटर स्टेटमेंट है, when a child class, so when a child class acquires the property of parent class, it is known as what? Inheritance. So when a child class acquires the property of parent class, it is known as inheritance. ठीक है, so if we can we put in such a way that when a subclass मतलब छोटी क्लास acquires the property of सुपर क्लास मतलब उससे बड़ी, अभी भी हम उसको क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। तो अब वर्ड आया बड़ी, सो देयर इज वन बिग क्लास या बड़ी क्लास है, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी क्लासेस बना रहे हैं, स्मॉल क्लासेस। सो इसको इनहेरिटेंस का नाम दिया गया है, जहां पर ये छोटी क्लास क्या करेगी? बिग क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। इसका मतलब क्या है? एक फंक्शन बना है, समझो, समझो मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पे फुल नेम, वापस क्लास बी में बनाने से अच्छा मैं बोलूंगी क्लास बी गो इनहेरिट ए, गो इनहेरिट ए। तो अब ए क्लास क्या हो गई? ए क्लास पेरेंट क्लास हो गई। मुझको अभी यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंस ए के पास ऑलरेडी फंक्शन है। मैं क्या करूंगी? सिर्फ बी को इसको पॉइंट करने बोलूंगी कि गो एंड कॉल दिस। इफ यू आर नॉट इनहेरिटिंग दिस थिंग, इनहेरिट नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? तुम उसको कॉल नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट इनहेरिटेंस इज इन कोडिंग। ठीक है, सो अब आगे देखते हैं कि कितने टाइप की इनहेरिटेंस होती है। सो इन टोटल देयर आर 5 टाइप्स। सो 1 2 3 4 और 5। पहली जो है सिंगल इनहेरिटेंस। सो सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जांपल अगर मैं दूं, सो
ये क्लास समझो फिलहाल, नहीं ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाते हैं. सो दिस इज व्हाट पर्सन, या लेट्स टेक लिविंग थिंग करके क्लास है. ठीक है. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस लिविंग थिंग? सो let's first write and then put that thing. So I can say that this living thing should have a name. How many so legs, hands ये है क्या नहीं living things के पास, mouth. ठीक है. ठीक है, ये सारी चीजें मैं ये कर रही हूँ, नेम हो गया. ठीक है. ओके. आईज, दो आई है, तीन आई है, ये सब मैं एट्रीब्यूट बता रही हूँ. फंक्शन अगर डिफाइन कर रही हूँ, सो वॉकिंग इज अ फंक्शन, टॉकिंग इज अ फंक्शन. ठीक है. स्लीपिंग इज अ फंक्शन. ठीक है. थिंकिंग नहीं, इसको अभी नहीं निकालते, बिकॉज नॉट ऑल लिविंग थिंग्स कैन थिंक. डॉग्स कैन नॉट थिंक, एनिमल्स कैन नॉट थिंक. ठीक है. अब मैं एक कैटेगरी बना रही हूँ, सॉरी ये मेरी क्या हो गए एट्रीब्यूट्स. और ये अब मैं क्या बोल रही हूँ, देयर इज एनिमल and there is what, human beings. There is an animal, there is a human being करके क्लास. ठीक है. अब मैं क्या somewhere can you see a living thing and animal and human being related? तो yes, क्योंकि animals भी living things के कैटेगरी के अंदर आते हैं. So somewhat this and this, but these two are not interrelated, no relation. मैं अभी सिर्फ इनहेरिटेंस क्या है वो बता रही हूँ, सिंगल लेवल बताती हूँ कब आएगी. तो दिस इज नॉट रिलेटेड. अब सिंस मैंने एक क्लास बना दी लिविंग थिंग और इसमें ये सब चीजें लिख दी है, अब आई नीड नॉट क्रिएट व्हाट अगेन द सेम फंक्शंस. नेम ऊपर हो चुका, लेग्स वगैरह हो चुके. ठीक है. एनिमल के फंक्शंस क्या होते हैं? सो कैन इट फ्लाई, कैन इट टॉक, कैन टॉक, कैन नहीं, हैज विंग्स, हैज विंग्स. ठीक है. इज मैमल, इज इट अ मैमल, इज इट लैंड एनिमल. ठीक है. कैन स्विम. ठीक है. ये एनिमल के फंक्शंस हो गए. वैसे ये ह्यूमन बीइंग के क्या होंगे? सो कैन थिंक, कैन स्पीक. ठीक है. तो स्लीप वो कर ही रहा है. अच्छा, टॉकिंग मैंने ऊपर लिखा है ना, हाँ, तो यहाँ पे कैन टॉक नहीं आएगा, ऊपर लिखा है कैन, तो यहाँ पर ये फंक्शन नहीं आएगा बिकॉज यहाँ है, बिकॉज यहाँ पर है कैन थिंक, कैन स्पीक. ठीक है. फिर और जो भी एग्जांपल्स तुम डाल सको उसमें वो सब. तो अब ये क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग क्लासेस हैविंग द सेम नेम, सेम चीजें, मैं बोलूंगी इनहेरिट कर लो यार. इनहेरिट कर लिया तो क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज एनिमल्स ले सकता है और ये सारी प्रॉपर्टीज ह्यूमन बीइंग की क्लास ले सकती है. नीड नॉट क्रिएट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, आई से इनहेरिट द प्रॉपर्टीज. सो अभी चाइल्ड क्लास कौन सी है? तो जो एक्वायर कर रही है प्रॉपर्टीज. एनिमल इज एक्वायरिंग फ्रॉम लिविंग थिंग्स, दैट इज द रीजन एनिमल इज व्हाट, अ चाइल्ड क्लास, एंड लिविंग थिंग क्या है, पेरेंट क्लास. ह्यूमन बीइंग इज अगेन अ चाइल्ड क्लास और ये क्या हो गई, पेरेंट क्लास. इन दोनों में रिलेशन नहीं है, इसीलिए ह्यूमन बीइंग ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं ले सकता है और ना ही एनिमल ये सारी प्रॉपर्टीज ले सकता है. इसी को इनहेरिटेंस कहते हैं. तो जब हम कहते हैं कि देयर इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, सो जस्ट टेक योर एग्जांपल ऑफ योर पेरेंट्स एंड यू. सो दिस इज योर पेरेंट क्लास and this is you. So this is a single inheritance wherein a single class acquires the property from parent class. एक ही क्लास है. ठीक है.
अब इसके ऊपर अगर एक और क्लास आ गई तो पेरेंट्स के क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। सो उनके पेरेंट्स, तो ये क्या हो गए, ग्रैंड, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हो गए, इरेजर लिया हुआ है, ये हो गए ग्रैंड पेरेंट्स। सो अब इस चीज को एक, ये कितना हो गई, कितने लेवल्स हो गए अभी, 2, इसीलिए इसको बोलेंगे मल्टीपल। तो एक अगर लेवल है उसको सिंगल लेवल बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा आएंगे पेरेंट्स के, ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर उनके ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे, या एक लेवल बढ़ता जाएगा, एक से ज्यादा लेवल आए तो हो गया क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो अगर वो मैथ्स का फॉर्मूला अगर याद है सबको, सो समथिंग लाइक इफ a is equal to b and b is equal to c, it means what, a is equal to c। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, इनहेरिटेंट कर लिया। सो अगर तुम बोल रहे हो कि ग्रैंड पेरेंट्स को कॉल कौन कर रहा है, पेरेंट क्लास, और चाइल्ड क्लास को ये यू को कौन कॉल कर, यू से यू किसको कॉल कर रहा है, पेरेंट क्लास को। सो तुम इनडायरेक्टली ग्रैंड पेरेंट वाली चीजें जो क्लास की प्रॉपर्टीज है उसको तुम एक्सेस कर सकते हो। दैट इज व्हाट इज मल्टीपल लेवल एंड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ये बाजू वाला, ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो एक बॉक्स, एक पेरेंट क्लास से एक से ज्यादा क्लासेस निकली है, इसीलिए इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोल दिया जाएगा। ठीक है, या दो सब क्लास एक पेरेंट क्लास को टारगेट हो रहे, तो इसको ऐसे क्या कहेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक से ज्यादा। सो लेट्स सी, सो सिंगल इनहेरिटेंस का डायग्राम, मल्टी लेवल का डायग्राम और मल्टीपल का डायग्राम। ठीक है, अब हिरारिकल क्या है, हिरारिकल मतलब ये सुपर क्लास है और उसके नीचे से सब क्लास, हिरार्की बनती जा रही है, तो उसको और कोई दूसरी क्लास बुलाएगा और तीसरी क्लास बुलाएगा। हाइब्रिड क्लास क्या है, तो हाइब्रिड जैसा डायग्राम दिख रहा है, एक सुपर क्लास है उसमें से 2 सब क्लास निकली, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये है हिरारिकल का। ये सुपर क्लास किसको कॉल कर रहा है, सब क्लास को, तो 1 to 1 वाला रिलेशनशिप जहां पर आता है वो क्या हो गया, सिंगल लेवल। 1 से मेनी है, तो किसका एग्जाम्पल है, मल्टीपल का, तो देखो 1 से मेनी, यहाँ भी 1 से मेनी। तो जब घूम फिर के एक से ज्यादा क्लासेस आ रही है तो उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, वो हम जैसे एग्जाम्पल लेंगे ना वो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म बताया था, जहां पे एक ही नाम आप बार बार यूज कर रहे हो अलग अलग चीजों के लिए, तो सुपर क्लास में भी बना है और सब क्लास में भी बना है, और उसको बार बार कॉल कर रहे हो, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सो एब्स्ट्रैक्शन, पाइथन एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हाइडिंग ऑफ डेटा। नाउ व्हाट इज हाइडिंग ऑफ डेटा, हाइडिंग का मतलब है छुपाना, डेटा को छुपाना। ठीक है, सो डेटा को कैसे छुपाते हैं, सो एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से हम डेटा छुपाते हैं। सो डेटा छुपाते तो नहीं, द आंसर इज वर्किंग छुपाते। सो सबको पता है एक्सटेंशंस और प्लगइन्स क्या होते हैं, क्या सबको पता है एक्सटेंशंस प्लगइन क्या होते हैं। सो अगर मेरे को क्रोम में एक एडा ब्लॉक का एक्सटेंशन ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, क्रोम में यहाँ पर टूल्स में देखो एक्सटेंशंस आ रहे हैं, तो एक्सटेंशंस क्या करते हैं, आपको डायरेक्टली ये क्रोम पे एक एक्सटेंशन लाके खड़ा कर देगा वो। ठीक है, तो जो भी एक्सटेंशन होगा उस चीज का, ये बुकमार्क कर दिया, तो ये जो चीजें हैं मेन फंक्शनैलिटी छुप गई है। बुकमार्क कैसे हुआ नहीं पता, उसने सिर्फ बुकमार्क करके दे दिया, तो वही चीज है एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग द व्हाट, द मेन फंक्शनैलिटी, कोड कैसे बना, कैसे कॉल हुआ, वर्किंग कैसा था, वो नहीं दिखाने का, सिर्फ क्या करने का, तुम बुलाओ और वो काम करके देगा, एंड दैट इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। इसका एग्जांपल हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखेंगे, जहां पर एक क्लास है एक्सेप्शन, आपको नहीं पता वो क्लास क्या करती है, बट वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसको बुलाओगे वो काम करके देगी, बट आपको नहीं पता वो क्लास कैसे वर्क करती है, कुछ भी नहीं पता।
सो इन द सिनेरियोस एग्जांपल लेती हूँ, अगर कंप्यूटर से रिलेट कर पाए तो ठीक है। ये जीपीएस, तो कोई भी वेब पेज पे जीपीएस कैसे आ जाता है ऑटोमेटिकली? तो क्या करते हैं, एपीआई को ना वो लोग ये करते हैं, बिल्ड इन करके देते हैं। तो क्या तुम्हारी कोई वेबसाइट ऐसी इतनी स्ट्रांग है कि हर कोई ये जीपीएस मैप्स लेके कुछ भी चीजें कर सकता है? तो आंसर है नहीं, हर कोई मैप्स नहीं बनाता है। मैप्स बना हुआ है, किसी ने मैप का यूज करके अपने हिसाब से उसको चीजें कर दी। सो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जहां पर हूँ, मुझको आप लोगों को डेस्टिनेशन देना है, तो समझो यहाँ पे रिसोर्ट है, तो मैं अपने वेबसाइट पे सिर्फ मेरे पार्ट, मेरे एरिया का रिसोर्ट जो है उसका क्या करूंगी, मैप लोकेशन डाल के रखूंगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप कहीं से भी हो और आप इस मैप पे क्लिक करोगे तो आपको आपके डेस्टिनेशन से मेरे डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस दिखाएगा। तो ये क्या मैंने खुद से मैप बनाया? नहीं, मैंने मैप नहीं बनाया, मैंने सिर्फ एक पार्ट लिया मैप का वर्किंग और उसको कॉन्फ़िगर किया मेरे हिसाब से। मुझको नहीं पता मैप कैसे वर्क करता है, गूगल ने वो मैप्स कैसे बनाया, बिकॉज आई कैन नॉट बिल्ड अ मैप, टू बी फ्रैंक इनफ। ठीक है, आई विल रिक्वायर मोर डेवलपर्स जो खुद से, मुझको बहुत सेंसर्स वगैरह लगेंगे, मेरे को बहुत सारी काम करना पड़ेगा वो मैप के लिए, ट्रैफिक वगैरह का सिग्नल लेना पड़ेगा, बहुत बहुत काम करना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो वो वाली चीज मेरे से नहीं हो सकती है। इसीलिए बनी हुई चीज, तो मैप्स बने हुए हैं, उनकी मेथोडोलॉजी मुझको पता है, मैंने वो मेथोडोलॉजी ली और मैंने मेरा प्रोग्राम बना दिया, एंड दैट इज व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। कोडिंग हमको नहीं पता है कैसी बनी है, बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, सिर्फ फंक्शनैलिटी, ये ऐसे काम होगा, सामने बोले वाला बोलेगा कैसे, वो हम नहीं बताएंगे, ये ऐसे ही काम होगा। ठीक है, यही है ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स। अब चलते हैं कि बनाते कैसे। ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। सो होता क्या है ना, पहला है क्लास इज अ व्हाट, तो कलर चेंज हो गया, तो क्लास इज अ कीवर्ड, यू नीड टू डिक्लेयर, जैसे डेफ यूज करते थे ना, वैसे तुमको बतानी पड़ेगी कि एक क्लास है। सो आई विल से दैट दिस इज अ क्लास ए, एंड ये ऐसे कोड, ये कोड क्यों, बिकॉज सबको पता है इंडेंटेशन चालू हो जाता है यहाँ से। अब ये एक क्लास के पास ना दो चीजें होती है, दो चीजें क्या होती है, एक ये इनिट फंक्शन होता है, ठीक है, और एक ये अंडरस्कोर डिलीट फंक्शन होता है। तो ये क्या है, ये दो चीजें क्या है? सो ये दो फंक्शंस हैं, ये ना ऑटोमेटिकली बन जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर नहीं बनाया है तो, बट हम इनको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर का मीनिंग सबको समझ रहा है क्या होता है? कॉन्फ़िगर, बनी हुई चीज को हम अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ी चेंजेस करके लेके आ रहे हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉन्फ़िगरिंग। तो अब क्लास ए बना है, तो जैसे ही क्लास ए बनता है ना, तो ये दो चीजें बन जाती हैं। ये दो चीजें क्यों बनती हैं? बिकॉज ऑब्जेक्ट बनेगा। अभी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के पास फंक्शंस होने चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जब होगा तो पहली चीज आती है इनिशियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करो, एंड हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो ये इनिट फंक्शन से। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको समझना है कि ये जो फंक्शन है, ये पहली बात है, ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है। नाउ व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? इट मीन्स व्हाट दिस इनिट या इनिशियलाइजेशन वर्ड बोलो या इंस्टेंसिएशन बोलो, मतलब चालू करना। तो जैसे ही तुम एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ये क्लास का इनिट फंक्शन ऑटोमेटिकली इट गेट्स रेडी। तो उसको इंजन के जैसे समझो, तुमने जैसे ही चाबी डाली और एक स्टार्टर दिया, तो तुरंत गाड़ी का कैसे इंजन एकदम गर्म होना चालू हो जाता है। सो दैट इज व्हाट इज दिस ऑटोमेटिकली इवोक। अब फर्क इतना है कि वो मैनुअल इवोक है, ये ऑटोमेटिक इवोक है। सो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना नहीं कि ये क्लास कॉल हो गई, बुला ली, तुरंत बुला ली। तो ये अगर तुम नहीं बनाते हो तो भी कॉल होती है, और तुम बनाते हो तो भी कॉल होती है। ये पार्ट समझा क्या? बिकॉज आगे जाके वापस इसी में कंफ्यूजन होने वाला है।
ये पार्ट समझा। ऑब्जेक्ट जब बनाओगे तो ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल ले लो कोई भी, सो आई विल से सम इज माय वेरिएबल, सम इक्वल टू ए क्लास, क्योंकि क्लास का नाम क्या है ए। तो ये जैसे ही बना, लेट मी जस्ट राइट इट एज सम वन, ये जैसे ही बना ये क्लास कॉल की जाएगी, सॉरी ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली, ना तुम कुछ करते हो ना मैं कुछ करती हूँ, ये चीज बुलाई ही जाएगी। ये इधर इनिट फंक्शन क्लियर है सबको। जैसे वो वहां पर मैंने बोला था कि इनिट डॉट पी वाई ऑटोमेटिकली इवोक हो रहा है, तुम्हारा कंपाइलर कॉल करेगा, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट कॉल करेगा मेन से, वैसे ही यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ यस या नो, ये समझा है तो। यस नवीन, स्वप्निल, तरुण सर, रोशनी, हाँ हाँ उज्ज्वला। सो कैसा है ना, जब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो ही रहा है तो हम इसको कॉन्फ़िगर क्यों ना कर दें, वही तो मैंने कहा कि हम क्यों ना इसमें चेंजेस कर ले। ठीक है, तो हम अभी चेंजेस करेंगे इसमें। जब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो ही रही है तो मैं इसको चेंज क्यों ना करूं, क्यों इसको डिफॉल्ट रखूं। तो इस इनिट को एक नाम दिया गया है, क्या, तो इनिट को जो नाम दिया है वो है कंस्ट्रक्टर। प्लीज नोट दिस डाउन, वाइवा क्वेश्चन है ये, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। योर इनिट फंक्शन इज इटसेल्फ व्हाट, अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहां तक क्लियर। ऑटोमेटिकली इवोक होता है और क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर। ऑटोमेटिकली कॉल उधर किया क्लास को, ये ऐसे बनाया, रन किया और ये इनिट कॉल हो गया। ठीक है, तो इसको वर्ड क्या दिए गए हैं, तो कंस्ट्रक्टर है, और क्या वर्ड्स दिए गए हैं, तो सारे वर्ड्स लिख देती हूँ। इनिशियलाइज करते हो तुम यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही इनिट बना तो मतलब हाँ मैं ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो जैसे वो मैंने बताया था, क्लास है स्कूल और तुमने रैन करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बना तो क्या हुआ, पहले ये इनिट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और बाकी की तो ये इनिशियलाइज कर लिया इसने, अच्छा अच्छा अभी मैं रैन स्कूल हूँ। ठीक है, दैट इज व्हाट इज इनिशियलाइजेशन, इसको इनिशियलाइज बोलते हैं, इंस्टेंटिएशन भी बोलते हैं, इंस्टेंटिएशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी बोलते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनता है, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट बनता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हैं इस इनिट फंक्शन को। तो हर क्लास के पास ये चीज होती है, विदाउट क्लास ये चीज नहीं वर्क करेगी। ठीक है, अब ध्यान देखना चेंजेस क्या कर रही हो। व्हाट इज दिस, सो दिस इज पैरेंथेसिस, देयर इज अ कीवर्ड कॉल्ड सेल्फ। नाउ व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ पॉइंटर, जो चीजें पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो कभी भी इनिट बनाओगे तो सेल्फ आने ही वाला है, बिकॉज क्लास में डील कर रहे हो। सेल्फ मतलब मत देखो, एक पॉइंटर के जैसे देखो। ठीक है, पॉइंटर के जैसे देखो। ठीक है, और ये यहाँ पर भी क्या आएगा, सेल्फ, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है वो है डिलीट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ अगर इनिशियलाइज हो रहा है तो यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्ट्रक्ट होगा। तो इसीलिए इसका नाम है डिस्ट्रक्टर, या डिस्ट्रॉय होगा ऑब्जेक्ट। क्यों, बिकॉज मेमोरी है, तुम ऑब्जेक्ट को हमेशा के लिए ओपन नहीं रख सकते हो। मींस अगर मैं सम1 बुला रही हूं तो ये सम1 क्या है, वेरिएबल है, मेमोरी में जाके स्टोर हो गया है कहीं पे। तो अगर मैं ये सम1 दूसरे प्रोग्राम में यूज कर रही हूँ या आगे जाके कहीं यूज कर रही हूँ कोडिंग में, और इससे मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर बुलाया ही नहीं या डिस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, तो क्या होगा, ये सम1 हमेशा के लिए मेमोरी में यही वैल्यू रहने वाली है। फिर ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, और हमको क्या करना है, इसको छुड़ाना है। कभी ना कभी तो मुझको इसको सम1 को छुड़ाना पड़ेगा ना, मेमोरी में से निकालना पड़ेगा। तो वही चीज है डिस्ट्रक्टर। अब ये दोनों चीज ना ऑटोमेटिकली कॉल होती है, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बनी हुई रहती है। तुम नहीं भी बुलाओगे तो भी बनेगा, बट हम
इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, हम इनको चेंजेस करते हैं, हम इस पे चेंजेस करते हैं। तो अब कैसे? सो लेट मी जस्ट राइट अ मैसेज, सो प्रिंट आई वॉज देयर, ठीक है, और यहाँ पर आई गॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ओके। सिर्फ क्लास एग्जाम्पल क्लास, इसको रन करते हैं। देखो आई वॉज देयर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? क्लास बनी, ठीक है, डिलीट नहीं हुई, वो हम देखते हैं बिकॉज आगे हमने उसके बाद कुछ किया नहीं है, इसलिए वो डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, तो मैंने नॉर्मल एक क्लास बनाई और इधर सिर्फ इस पे पास किया। अगर मैं ये मैसेज नहीं भी देती हूँ, सेव करती हूँ, रन करती हूँ, सॉरी क्या दे रहा है, मैंने कुछ गलती किया ना, हाँ इसमें कुछ डिफाइन करना चाहिए, तो मैं पास लिखती हूँ। तो सी कुछ नहीं हुआ, मैंने मैसेज निकाल दिया, मैंने मैसेज निकाल दिया, सिर्फ पास रखा है। क्या मैंने फंक्शन कॉल किया? द आंसर इज नो, मैंने फंक्शन को कॉल किया ही नहीं है, ठीक है। फंक्शन अपने आप बना, अपने आप डिस्ट्रॉय हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया फंक्शन के साथ, ठीक है। तो हम फंक्शन को बुलाते कैसे? तो अंडरस्कोर फंक्शन नेम और वो, तो मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। क्लास बनी, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हुआ, इसीलिए उसने लिखा आई वॉज देयर। अब मैं ये ऑब्जेक्ट्स कितने भी बना लू, सो लेट मी रिमूव दिस पास, आई विल कमेंट दिस पास। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, लेट मी राइट ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू ए, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ए क्लास, ऑब्जेक्ट 3 इज इक्वल टू ए। तो अब कितनी बार चलेगा ये प्रोग्राम? तो अब जितनी बार क्लास बना उतनी बार, तो 4 बार बना था तो चारों बार देखो आई वॉज देयर आई वॉज देयर आई वॉज देयर आ गया। कोई लूप नहीं है, कुछ नहीं है, लूप नहीं है, ये इनिशियलाइज हुआ है क्लास, तो इनिशियलाइज हुआ है, तो कितनी बार इनिशियलाइज हुआ है? 4 बार, तो उसने 4 बार चीज कॉल कर दी, ठीक है। someone डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर यहाँ पर हो शायद, तो देखो मैंने डिलीट को बुलाया, आई गॉट डिस्ट्रॉयड, फंक्शन बंद हो गया, वो मैंने कुछ नहीं किया है वहां पे, फंक्शन कॉल हुआ डिस्ट्रॉय हो गया, कॉल हुआ डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये ऐसे बनता है क्लास। तो अगर कोई बोल रहा है कि क्लास बनाना है, तो फटाफट दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि एक इनिट फंक्शन होगा और एक डिस्ट्रॉय फंक्शन होगा। ये फंक्शन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने आप बन के डिलीट हो ही जाता है, तो ये नहीं भी लिखोगे चलेगा। बट ये जैसे ही बना तो क्या हुआ, क्लास बन गई, एंड लेट मी कॉल दिस, सो रन किया, आई वॉज देयर आई वॉज देयर आई वॉज देयर आ गया। अब instead of having such things, let's say this is a person, ठीक है, पर्सन क्लास, ठीक है, ए क्लास नहीं है, पर्सन, so this is person, this is also person, this is also person, and this is also person, ठीक है। तो अब मैं चेंज सिर्फ पर्सन किया है, कुछ भी नहीं किया है, वापस 4 बार रन होगा, तो यस 4 बार रन हुआ, ठीक है। अब ये सेल्फ क्या है? तो ऑब्जेक्ट है, इसका यूज क्या है, क्या मतलब है इसका? सो लेट्स फर्स्ट से वेरिएबल्स। सो अगर मुझको एक वेरिएबल लेना है नेम और देना है इनपुट क्या, एंटर योर नेम, मैं अभी ऐसे कुछ इसको पूछ रही हूँ,
ठीक है, इसको रन करती हूँ तो एरर देखो क्या आएगा। सो एंटर योर नेम मैंने लिखा, ठीक है। सो एंटर योर नेम मैंने लिखा, ठीक है। आई एम जस्ट राइटिंग सम नंबर्स एंड इट वर्क, ठीक है। इट डेफिनेटली वर्क। बट अभी अभी यही वेरिएबल, सो आई विल से फुल नेम, ठीक है। मैं बोल रही हूँ फुल नेम, एक सेल्फ दे देती हूँ यहाँ पे। फुल नेम इज इक्वल टू रिटर्न, रिटर्न क्या, तो एफ पैरामीटर में क्या, ये नेम जो अभी बना है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। सो द आंसर इज व्हाट, नहीं, क्यों, बिकॉज स्कोप के बाहर है। नेम कहाँ बना था, यहाँ पर, और तुम उसको बुला रहे हो किधर, इधर। सो द आंसर इज दैट इट वोंट वर्क। फिर भी हम नहीं मान रहे, हम करेंगे, हम बोलेंगे someone डॉट फुल नेम बुलाओ। अभी इनिट को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, इसको क्यों, बिकॉज दिस इज व्हाट यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये क्या है, क्लास का फंक्शन है, ऑटोमेटिक आता है, तुमको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट सिंस ये जो मैं बना रही हूँ, मुझको यहाँ पर इसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। आई जस्ट कमेंट दिस, वरना वो 4 बार मुझको एंटर नेम एंटर नेम एंटर नेम बोलता रहेगा। okay, save and I'll run this. So enter name, I'm saying meet. So see, error दे दिया, main is not defined. So अब मैं ये main name कैसे बुलाऊं, कोई आइडिया, मैं नेम कैसे बुलाऊं, रिटर्न करूं, अरे बट ये तो एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन है, इसमें कैसे रिटर्न करूं मैं नेम। सो नाउ अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेल्फ। अगर मैं यहां पर लिख दू सेल्फ डॉट नेम और अभी यहां पर लिखू सेल्फ डॉट नेम, विल इट वर्क और विल इट थ्रो एन एरर, लेट्स सी। So I'll say, so it did work, it did work, कोई एरर नहीं आया, सिंस वी हैव नॉट प्रिंटेड इट, रिटर्न है तो प्रिंट होना चाहिए था ना। तो जस्ट लेट मी प्रिंट दिस, सेव एंड लेट्स रन। सो लेट्स कॉल हीना, तो हीना आ गया। तो अब इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ समझा। सेल्फ क्या है, तो एक पॉइंटर है जो मेमोरी में जाके पॉइंट कर देता है चीजें, अगर तुमने एक इनिशियलाइजेशन कहां पर दिया है, इस फंक्शन के अंदर। तो मैं अभी क्या कर रही हूं, मैं इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ये क्लास कॉल होगी ना, मुझको फंक्शन कॉल मत दो, कुछ मत दो, मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगी, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, और सारी डिटेल्स क्या ले लूंगी, ये इनिट फंक्शन में ही पहले स्टोर कर लूंगी। अब मैं ये दूसरा फंक्शन फुल नेम बनाऊंगी, और इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हियर इनपुट नेम, अब पहले वाले प्रोग्राम्स में इशू हो रहा था कि आपको रिटर्न करना पड़ रहा था एक दूसरे को। तो अभी जो फंक्शंस तुमने बनाए हैं वहां पे डेटा रिटर्न करना पड़ रहा है। यहां पर जस्ट बाय यूजिंग दिस सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ वर्ड, मैं इसको एक्सेस कर पा रही हूँ वेरिएबल को। इसीलिए सेल्फ क्या है, तो एक पॉइंटर है जो क्या करता है, ये नेम को, नेम वेरिएबल को पॉइंट करके रखेगा, पकड़ के रखेगा मेमोरी में कहीं पे। तो अगर समझो मैं स्वप्निल को पॉइंट करके रख रही हूँ, तो आई विल कीप इट टिल एंड अंटिल एंड अनलेस दैट होल प्रोग्राम डजंट गेट फिनिश्ड अप। वो वहां पे पॉइंट करके रखेगा मुझको, और कहीं पे और कोई फंक्शन यूज करना है वहीं पे, वहां पे भी यूज होगा। तो एक ये सेल्फ क्या है, इट एक्ट्स एज अ पॉइंटर टू पॉइंट दैट वेरिएबल इन द मेमोरी, so that I can easily access this variable anywhere I want. Is this thing clear to everyone? Self क्या है अभी? Guys, yes, no, okay, okay, ओके। पुराने कोडिंग में इशू हो रहा था क्योंकि स्कोप ऑफ द वेरिएबल जा रहा था।
ठीक है, अब मैं सेम चीज क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ विद द कीवर्ड सेल्फ, पॉइंटर है मेमोरी में। सो मैं अब क्या कर रही हूँ, इस इनिशियल इनिट मेथड में अभी मैं क्या करूंगी, ऐसे ना वैल्यूज इनिशियलाइज करके रख दूंगी। तो अब मैं यहाँ पे अगर बोलूं कि सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज, ठीक है, ये मैंने बनाया एक और। मेरे को अभी कॉल कैसे करने का है, तो कॉल प्रिंट समवन, ऑब्जेक्ट कौन है, समवन ही बना है, एक ही बना है, तो एक पर्सन का नेम और ये। अभी मेरे को क्या बनाना है, एज इज एक फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या पास करूंगी, डिफाइन एज इज एक फंक्शन है, और क्या, तो रिटर्न क्या, तो मैं सिर्फ एक इसको रिटर्न कर रही हूँ कि रिटर्न क्या, सेल्फ डॉट एज। ठीक है, अब मैंने कुछ गलती की है, देखते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं। ये गलती नहीं है, ठीक है, ये एरर है, टाइपिंग एरर है। एंटर नेम, तो आई से ऋतु, एज आई से 6। एरर क्या है, पढ़ो। और कोड देखो, ages takes क्या, 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट was given 1, 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ये क्या हुआ, अब ये एरर क्या है, ठीक है, ये एरर क्या है अभी। जस्ट लुक एट द एरर्स एंड ट्राई टू रेक्टिफाई, क्योंकि तुम लोग ये एरर्स करने ही वाले हो। age takes 0 argument ages but was given 1, ऐसा बता रहा है। सो द इशू इज दिस सेल्फ। अगर तुमको ये एज कीवर्ड यूज, ये एज वेरिएबल यूज करना है इसके अंदर, तो तुमको सेल्फ लिखना पड़ेगा। तो अभी के लिए कोई भी फंक्शन जिसको अगर तुम पर्सन क्लास में बना रहे हो और ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड है उसके साथ, उसमें सेल्फ कीवर्ड आने वाला है, बाय हुक या बाय क्रुक। अभी अभी क्लियर है सबको। हाँ रोशनी, वेरी गुड। सेल्फ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, तो वही 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 आंसर है इसका। सिंस यहाँ पर सेल्फ यूज कर रहे हो और ये नेम सेल्फ है, तो अभी एज को कौन पॉइंट कर रहा है, सेल्फ ने पॉइंट करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। तो अगर एज को कॉल करोगे, एज, अगर तुम ऐसे कोई एज को कॉल कर रहे हो यहाँ पे सिर्फ विदाउट सेल्फ, तो वो बोलेगा कि भैया एज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर तुमको यही प्रोग्राम का एज यूज करना है, तो यहाँ पे सेल्फ डिफाइन करना पड़ेगा, बाय हुक या बाय क्रुक। अभी मुझको ये एज नहीं चाहिए, मुझको चाहिए एज ऑफ, जहां पर सामने वाला एक नंबर डाल के दे और मैं रिटर्न क्या करूं, तो रिटर्न ये एन करूं। ये पॉसिबल है क्या, तो क्या है ये, पैरामीटराइज्ड। ठीक है, तो अब मैं वापस, मुझको अगर ये एज ऑफ एक्सेस करना है तो पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, जो मैं बना चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूंगी someone डॉट एज ऑफ। अब पैरामीटर अगर पास करती हूँ, सेव करती हूँ, रन करती हूँ, पहले वो सीधा अच्छे से चलेगा, एज पूछेगा,
ये दे दिया, बट अब देखो एरर की जगह मुझको बोल रहा है मेन डॉट परसेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, बट उसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे मुझको पूछना चाहिए था, एरर थ्रो करना चाहिए था। अब मैं यहाँ पर पास करती हूँ 6, वापस से रन करते हैं, एक मिनट, तो वापस से रन करते हैं। तो जैसे ही बना आई वॉज देयर आता है, नेम लिखा, सो लेट्स राइट स्मिथ, एज लिखा 34, सो देखो एज ऑफ कि क्या बोल रहा है, बट वॉज गिवन 2, 2 टेक 1, 2 2 कहाँ दिया मैंने, 2 कहाँ नहीं, कुछ भी नहीं दिया, एक ही तो दिया, 2 कैसे दिख रहा है इसको, 2 वेरिएबल कहाँ पास किए मैंने, एक ही वेरिएबल पास किया, एक ही वैल्यू पास की, इंटीजर, और ना के सेल्फ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, फिर भी कैसे बोल रहा है ये। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे अगर खुद का फंक्शन यूज करना है तो कुछ अलग तरीका है, तुम यूज नहीं कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते हो, अगर करना है तो अलग तरीका है, वो हम देखेंगे, ठीक है, बट हम ये यूज नहीं करेंगे। अगर मुझको ऐसा कुछ करना है जहां पे यूजर से मैं नाम ले रही हूँ तो मुझको सेल्फ लिखना ही पड़ेगा। अब मैं रन करूं तो लेट्स टेक टीना, एज इज 45, तो अब चल गया, देखो 6 भेजा तो 6 ले लिया और रन हो गया। सो सेल्फ का इंपॉर्टेंस है, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है ये सेल्फ क्या होता है, इनिशियलाइज हो जाता है, ही इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है, ये समझा समझा सबको ये। आई एम गोइंग टू इरेज दिस थिंग, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज लेट मी नो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, चीजें नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो, प्लीज ट्राई ऑल्सो, ये जो जो मैं गलतियां कर रही हूँ तुम भी करो, देखो क्या एरर आ रहा है। ओ नवीन समझा क्या अच्छे से ओके ग्रेट, थैंक यू। ओके ओके नवीन, थैंक यू। थैंक यू रवि।
क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लोगों को कंफ्यूजिंग बहुत होता है और डिफिकल्ट जाता है. Yes, yes, it is the most difficult part. इसीलिए इन लोगों को भी बोल रही हूँ थोड़ा फोकस करो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है. काफी चीजें हैं यहाँ पे, मतलब ऐसी माइन्यूट माइन्यूट चीजें हैं ना जिनका इम्पैक्ट है पूरे क्लास के ऊपर. रोहित, कुछ नहीं है, फंक्शन कॉल है, सिर्फ फंक्शन कॉल है. दो फंक्शन कॉल है. ठीक है. इसको इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ठीक है, तुम लोग लिख लो, मैं फिर मैं बताती हूँ क्या क्या चीजें हैं, मैं बताती हूँ. एक्सक्यूज मी. अच्छा, एक और चीज थी, वो रिकॉर्डिंग ट्राई करना था. एक्सक्यूज मी.
Okay, so done. First program. डन डन ओके. सो हमने पहले क्या किया, क्लास बनाई. तो क्लास में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ये वाली इनिट फंक्शन कॉल हो जाती है. तो हम उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ताकि हम लोग नेम एज हम बना पाए, हम दे अभी उसको. ठीक है, और ये नेम और एज हम बाकी के पूरे फंक्शंस में अच्छे से यूज कर पाए. मुझको बार बार नेम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं. आई कैन एक्सेस इट. और एक्सेस करने के लिए मेरे पास ये सेल्फ है. अब ये सेल्फ कीवर्ड क्यों यूज होता है? तो जरूरी नहीं है कि कीवर्ड सेल्फ ही हो. यहाँ पर तुम अपना नाम लिख सकते हो. तो सब जगह क्या हो जाएगा, अपना नाम चेंज हो जाएगा सब जगह. मैंडेटरी. एवरीवेयर दिस नेम विल कम, हियर ऑल्सो. तो ये क्या है? तो जैसे मैंने कहा, इंडस्ट्री के कुछ ना रूल्स रेगुलेशंस बन चुके हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लोगों की आदत बन चुकी है. तो ये सेल्फ कीवर्ड ये भी क्या है, आदत की शिकार है. तो सब लोग सेल्फ लिखते हैं. कोई और कीवर्ड से ज्यादा बेटर उनको ये सेल्फ कीवर्ड लगता है कि एक पॉइंट करके रख रहा है. और इसका मतलब क्या है, खुद को. खुद को. सो अगर मैंने पर्सन क्लास बनाई है तो ये मेरी खुद के क्या है, वेरिएबल्स है. माई ओन वेरिएबल्स. सो एज सुन एज दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, आई हैव क्रिएटेड माई ओन वेरिएबल्स. अब ये वेरिएबल अगर यूजर डिफाइंड फंक्शंस में यूज करना है तो भैया सेल्फ को बुलाओ और यूज करो. एज सिंपल एज दैट. ठीक है. अब थोड़ी चेंजेस करते हैं. ये हमने इनपुट लेके समझा. ठीक है. अब मैं ये पूरा का पूरा डिलीट कर देती हूँ. ठीक है. So there is nothing. Up. So I will say there is a person. He is having first name. He is having last name. ठीक है, और एज. ठीक है, मैं बोलूंगी ये चीज है. ठीक है. और मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट आई वॉज क्रिएटेड. अब मैं ये ऐसे कर रही हूँ. तो क्या होना चाहिए, तो आई वॉज क्रिएटेड होना चाहिए बस, और कुछ नहीं. अब मैं ऑब्जेक्ट बनाती हूँ. सो लेट्स कॉल obj1 इज इक्वल टू व्हाट, पर्सन. अब लुक एट द एरर. एरर एरर देख के सीखेंगे. सेव किया, रन किया. अरे पहले तो रन हुआ था, अभी क्या हुआ? पहले तो डायरेक्ट आ गया था ना, आई वॉज देयर, आई वॉज क्रिएटेड, तुरंत आ गया था. अभी क्या हुआ? अभी खुद वो बोल रहा है कि इन इट मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. और वो क्या, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज. इसका मतलब है कि अगर ये क्लास को बुलाना है तो भैया 3 आर्ग्यूमेंट्स तुम पास करो. किसके अंदर, पैरेंथेसिस में. तो पैरेंथेसिस क्या है, ये पैरेंथेसिस है. तो अब अगर मैं यहां बोलू अर्चना, सरनेम दू और एज दू, अभी रन करूं, इज इट एक्सेप्टेबल बाय यू? द आंसर है यस, इट एक्सेप्टेड इट हैप्पीली. अब ये क्या हुआ? तो ये कुछ नहीं हुआ. ये हमने ना क्या किया है, बाय डिफॉल्ट ये चीजें आएंगी, तो ये वेरिएबल आएंगे. तो ये क्या है, पैरामीटराइज्ड, जहां पे हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, हम डेटा पास कर रहे हैं. किसको? तो हम बोलेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज. अब यहां पर ध्यान दो, सेल्फ क्या है, अभी भी क्या है, पॉइंटर है, कीवर्ड. कीवर्ड है, वो पॉइंट करके रखा है. किसको? सो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज को. अभी अब क्या मैं ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज कर सकती हूँ? तो आंसर है ना, यू कैन नॉट यूज दिस फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज. क्यों? until and unless you are not storing it in some variable. So I will have to store this first name in some variable. So यहाँ पर अब है क्या, सेल्फ अभी एट्रीब्यूट इनिशियलाइजेशन, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स. ऑब्जेक्ट पर्सन ने सामने से बोला कि पर्सन का नाम है ये, एज होगी ये, सरनेम है ये. अब तुमने बना तो दिया, बट अभी ये पर्सन का फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज क्या है तुमको सेट करना पड़ेगा. तो किसमें फर्स्ट नेम आ रहा है, इसके अंदर. तो तुमको सेट कैसे करते हैं? सो हमको लिखना पड़ेगा d इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट नेम
ऐसा लिखना पड़ेगा। तो अभी इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं हमने जो लिखा वो सही है गलत है। द आंसर इज आई वॉज क्रिएटेड चला, बट अभी क्या हुआ, फर्स्ट नेम नॉट डिफाइंड। तो कैसे कैसे नॉट डिफाइंड, अरे कैसे नॉट डिफाइंड, फर्स्ट नेम तो ये है, तो इसको कॉल करना चाहिए था ना इसको, बट इसने कॉल ही नहीं किया। फर्स्ट नेम तो आ जाना चाहिए था इसमें, अर्चना आया क्यों नहीं, एरर दे दिया उसने। एरर भी क्या दिया, नेम फर्स्ट नेम नॉट डिफाइंड, डी भी नहीं, फर्स्ट नेम नॉट डिफाइंड। तो ये भैया चक्कर क्या है इसके साथ, तो ये हो रहा है सेल्फ की वजह से। तो लेट्स गिव इट अनदर ट्राई। सेल्फ इशू दे रहा है ना, सो लेट्स गिव व्हाट, सेल्फ डॉट बी एंड सेव इट। अब देखो, तो अभी भी बोल रहा है फर्स्ट नेम नॉट डिफाइंड, व्हाट इज दिस। ओके ओके ओके, माई मिस्टेक, इट शुड बी लाइक दिस। ठीक है, मेरा गलती है वहां पे। अब इसको रन करके देखो, सो आया I was created without any error. Now what you have done is you have stored this first name inside what, variable d. Now I want to use this first name anywhere inside this function, या मुझको यहाँ पर कुछ करना है क्या, तो नेम, सो यहाँ पर वापस लिखना पड़ेगा सेल्फ, और मैं रिटर्न क्या करूंगी, रिटर्न करूंगी नेम को। तो यहाँ पर क्या करूंगी, अब ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम को बुलाऊंगी। अब ये वापस किस में होगा, प्रिंट स्टेटमेंट में, क्योंकि रिटर्न है उसके अंदर। सेव किया, रन किया, गलती क्या है वहां पे, नेम लिख दिया, नेम नॉट डिफाइंड, डी डी लिखना पड़ेगा। तो सेल्फ डॉट डी, तो देखो लिख दिया उसने, तुरंत दे दिया, कोई इशू नहीं, कोई कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पर अगर ये सेल्फ नहीं लिखती हूँ, ये सेल्फ नहीं दिखती हूँ, सिर्फ डी इज इक्वल टू फर्स्ट नेम लिखती हूँ, तो डी इज नॉट डिफाइंड, तुरंत दे दिया उसने, डी इज नॉट डिफाइंड। सो दैट इज द पावर ऑफ सेल्फ, and that is the reason why self is being used, because हमको दूसरे functions में एक ही वैल्यू यूज करनी है। तो यूजर की जो है काम कम करने के लिए सेल्फ काम कर रहा है, पॉइंट करके रखा हुआ है, इट इज जस्ट स्टैंडिंग देयर एज अ पॉइंटर एंड इट इज ट्राइंग टू सॉल्व द थिंग्स। तुम्हारा काम कम कर रहा है, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डिक्लेयर आ गया, हो गया। अब इस डिक्लेरेशन का फायदा क्या है, तो फायदा है कि दूसरे पूरे कोडिंग में हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने ये चीज क्या की, तो मैंने आपको एक चीज दिखाने के लिए ये किया। अभी मैंने अगर बनाया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट obj2 इक्वल टू person, and this person is Smith and his surname is John, Smith John, and age is 17। दो ऑब्जेक्ट बनाए, ठीक है। तो अब मैं बोलती हूँ प्रिंट obj2 डॉट नेम, ठीक है। अब ये चीज कुछ देखो मैजिक, एक मिनट, सॉरी, ये क्या हुआ अभी, ये लिटरली हुआ क्या। जैसे मैंने कहा सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए दो, तो ये चीज हमको क्लियर है। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट वन डॉट नेम, तो ऑब्जेक्ट वन में नेम क्या था, तो यहाँ पर उसने आके ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, तो सेल्फ डॉट डी, तो पर्सन फॉर ऑब्जेक्ट वन वाज हु, अर्चना, बिकॉज मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे स्टोर किया है, तो ही हैज रिटर्न मी व्हाट, अर्चना। ऑब्जेक्ट टू के लिए भी एक क्लास बनी, बट अभी क्या नाम है ऑब्जेक्ट टू में, तो स्मिथ, इसीलिए उसने आंसर मुझको स्मिथ दे दिया। सो जो मैं कल कह रही थी ना कि स्कूल एक है, यूनिवर्सिटी एक है, बट एक रैन स्कूल अलग है और एक ओब्राई स्कूल अलग है, तो यही वो चीज है, दोनों पर्सन अलग है, डेटा एक गया है, सॉरी डेटा अलग अलग गया है सिर्फ एक क्लास को, बट आउटपुट अलग अलग आ रहा है बिकॉज इनपुट अलग अलग है।
ठीक है, तो ये चीज को भी नोट डाउन कर लो। अब एक चीज ध्यान रखो, अगेन दिस इज अगेन अ इंडस्ट्री हैबिट दैट जैसा इधर डिक्लेयर किया है ना, इधर लोग यहीं पर भी, यहां पर भी वही लिखते हैं, ठीक है, ऐसा ही लिखते हैं सेम, बिकॉज मुझको ज्यादा वेरिएबल्स याद रखने की जरूरत नहीं है अभी फिर, वरना डी क्या था, एफ, ऐसे मेरे को कितने सारे वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। इसीलिए ये नेम, ये फर्स्ट नेम और ये फर्स्ट नेम सेम रहेगा, रखते हैं लोग, बिकॉज वेरिएबल का नाम चेंज होगा, मुझको याद रहने में इशू होने वाला है कि मैंने फर्स्ट नेम को, यूजर ने फर्स्ट नेम पास किया, क्या आया था, ठीक है। 1 सेकेंड, हाँ, so that is the reason they people tend to write in this manner। तो अब यहां पर डी की जगह आएगा फर्स्ट नेम, ठीक है, सेम, क्लियर अभी चीजें। सो एक तरीका बताया जहां पर कुछ नहीं दिखा है आप इनिशियलाइज करो और कॉल करो, और एक तरीका है जहां पे आप पास कर रहे हो डेटा, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, क्लियर ये। Please note it down. So we'll start with other. We'll start create a class for calculator. ये नोट डाउन हो जाएगा तो प्लीज लेट मी नो, फिर हम, ठीक है।
डन रोहित, ओके। डन, ओके। अब ना कैलकुलेटर बनाते हैं, तो सब नए फ्रेश से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेटर के हिसाब से। अब मुझको बताओ, वाइल ट्रू के लिए करना कहाँ पर आएगा, वाइल ट्रू और क्लास कहाँ पर आएगी, क्या लग रहा है, कैसे होगा? वाइल ट्रू में मतलब मुझको बार बार चीजें आनी चाहिए, और क्लास बनानी है मतलब मुझको कुछ करना है, उसमें प्रॉपर्टीज वगैरह डालनी है। तो पहला है कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। सो दो वे है। पहले हम सबको पता है वाइल ट्रू में क्या फंक्शन आएगा, अगर मैं मेथड्स के हिसाब से करूँ तो वाइल ट्रू और मेथड्स को कॉल करो और चीजें आनी चाहिए, ठीक है। सो जस्ट लीव अ सम स्पेस एंड राइट वाइल ट्रू। वाइल ट्रू व्हाट, प्रिंट कैलकुलेटर, ठीक है। फिर प्रिंट करो, क्या करो, सो ऑप्शन, सो ऐड, ठीक है। न्यू लाइन पे क्या चाहिए, 2 तो सब्ट्रैक्ट, न्यू लाइन पे क्या चाहिए, 3 तो क्या, डिवाइड, और न्यू लाइन पे क्या चाहिए तो 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये वाइल ट्रू में चाहिए। अब चॉइस लोगे, सो मैं लेती हूँ सी एच इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर चॉइस, ठीक है। इफ सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोट्स डबल कोट्स जो भी डबल, thus something should be done. And if ch is equal to 2, something needs to be done. And if ch is equal to 3, again something needs to be done. Okay. And if character is equal to 4, again something needs to be done. Else बोल दो भैया invalid choice. और since क्या है, while true में है, तो मुझको एक और क्या लेना पड़ेगा, c is equal to input, wish to continue. So if c is in what, single quotes y और कैपिटल y, तो भैया कंटिन्यू करो, एल्स क्या करो, ब्रेक, शिफ्ट, ठीक है। ये मेरा स्ट्रक्चर है कोड का, सब मान रहे हैं। अब ये मेरा मेन कोड है, मुझको क्लास बनानी है, क्लास कहां पर बनाओगे, क्वेश्चन आ जाता है अभी। यहां पर एक और चीज, नंबर नहीं लिया, सो ए इज इक्वल टू इंट इनपुट, एंटर द नंबर, okay, b is equal to int input, enter the number, okay, सब हो रहा है बराबर, ठीक है, सब एकदम परफेक्ट है, सब चीजें बराबर है। कोडिंग नहीं पता है अभी, किसकी नहीं पता है, क्लास की। सब बनाना स्टार्ट करते हैं। सो पहले लिखेंगे क्लास, क्लास क्या, कैलकुलेटर। अब डिफाइन ऐड, मुझको क्या करना है, रिटर्न करना है क्या, ए प्लस बी,
फिर मैं डिफाइन करूंगी क्या, सो डिफाइन करूंगी सब्ट्रैक्ट, और फिर इसी को भी बोलूंगी रिटर्न ए माइनस बी। फिर मैं डिफाइन करूंगी क्या, मल्टीप्लाई एंड रिटर्न करूंगी, सो आई विल रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाय बी, एंड इफ आई रिटर्न डिवाइड आई विल रिटर्न व्हाट, ए डिवाइड बाय बी। अब मैंने फंक्शंस बना दिया, क्लास बना दिया, अब जरूरत किसकी है, सो भैया कॉल करने की। सो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जाके बोलूंगी कि कॉल करो। सो कॉल कैसे करते हैं, सो सी इज इक्वल टू कैलकुलेटर पहले बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ और क्या करो, सी डॉट एड को कॉल करो, ऐसे ही बुलाते हैं ना, ठीक है। तो अब मैं ये सब ऐसे कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, अभी के लिए इधर कुछ नहीं लिख रही हूँ, पास होने दो इस सबको, वरना वो एरर देता रहेगा मुझको। अभी के लिए मैं इसको पास कर रही हूँ। पास मतलब सबको पता है डू नथिंग, so this code will do nothing, so pass, save and run। तो एंटर योर चॉइस, मैं बोलती हूँ 1, एंटर नंबर 3 4। अरे भैया क्लास बनाया सब दिया, बट was given 1, मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो कुछ भी नहीं दिया, 1 कैसे दे दिया, मैंने यहाँ से नंबर्स नहीं पास किए तो भी बोल रहा है पोजिशनल आर्ग्यू 1 था 1 था, ऐसे बोले जा रहा है। तो लेट्स पास दिस a and b and let's now try to do that। so calculator 1 नंबर, अरे कुछ भी नहीं दिया है फिर भी 3 बोले जा रहा है, कुछ भी नहीं दिया है। तो अब क्या नहीं दिया है, यहाँ पर नहीं दिया है, तो अभी यहाँ पर a और b चीजें मैं गलतियों से सीख रही हूँ, ठीक है। मैं अभी वापस कर रही हूँ, वापस रन हो रहा है, एंटर नंबर 2, टेक्स टू पोजिशनल 3 कहाँ से दिया, 3 कहाँ पर दिया, तो कहीं नहीं दिया। तुमने क्या नहीं किया, तो ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया। फिलहाल के लिए पास करती हूँ और अभी देखती हूँ विल इट वर्क। ठीक है, तो अभी भी एरर दे रहा है, अभी ये इंडेंटेशन का दे रहा है, क्यों दे रहा है, 1 मिनट, सब तो बराबर है, क्या एरर दे रहा है, एड वाला मैम थोड़ा सा उस तरफ चला गया, डेफ डेफ। अच्छा ये डेफ, हाँ ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ अभी वापस रन करते हैं, देखते हैं 1 2 3, अभी भी एरर दे रहा है। तो जैसा मैंने कहा फंक्शंस यहाँ यूजर डिफाइंड है, क्या नहीं है, द कीवर्ड सेल्फ नहीं है। अब इसको रन करके सेव करके रन करो, अब चलना तो चाहिए, कोई एरर नहीं देना चाहिए। 1, तो विश टू कंटिन्यू, यस अभी चल रहा है, ठीक है, बट अभी कोड ठीक से नहीं हुआ है इसलिए वो एरर दे रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब ये 2 तरीके हैं, या तो तुम ये इनिट को ऐसे पास करवा दो, पास का मतलब क्या है, डू नथिंग, कुछ मत करो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो पहले इशू ये आ रहा है कि ये इनिट कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कॉल होके बैठ गया है, तो बाकी सब जगह क्या आएगा, तो सब जगह क्या आने वाला है, सेल्फ डॉट ए कॉमा बी, सेल्फ डॉट ए कॉमा बी, ये सब जगह आने वाला है, सब जगह, ठीक है, ए कॉमा बी, ठीक है। अब थोड़ा इसको देखना कितना चीज सिनेरियो होगा। अब मुझको क्या कैलकुलेटर वापस से कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे चॉइस 2 में, द आंसर इज नो,
इसीलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा। तो ऑब्जेक्ट भैया ये जैसे ही ऑब्जेक्ट जहां से कॉल होना चाहिए उसके पहले ही ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट सॉरी हाँ बन गया सी। अब सी डॉट ऐड किया है, इसको प्रिंट कर देते हैं। तो ये चीज हो गई। ठीक है, अब इशू इसमें इतना है कि ना ये बार बार मुझको चीजें देनी पड़ रही है यहाँ पे, ये ए बी ए बी ए बी। ठीक है, मुझको बार बार देने पड़ रहा है। तो अब देखो एडवांटेज ऑफ व्हाट। सो अब अभी एडवांटेज ऑफ क्लास। अब ये वर्क होगा, प्रॉपरली वर्क होगा, सारी कोडिंग हो रही है। बट ना ये कुछ कोड मुझको जम नहीं रहा है बिकॉज बहुत सारे वेरिएबल्स यूज हो गए। ठीक है, बहुत सारे वेरिएबल्स यूज हो गए, ये ए बी ए बी ए बी ए बी सब जगह। तो तुमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ क्लास नहीं किया है। अब कैसे नहीं किया है? सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस ओवर हियर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस ओवर हियर आई विल राइट सेल्फ डॉट ए इज इक्वल टू ए, सेल्फ डॉट बी इज इक्वल टू बी। एंड यहां से मैं बोलूंगी क्या आएगा, ए और बी आएगा। अब मैं बोल रही हूँ यहाँ से ए और बी आएगा। तो यहाँ पर मुझको ये चीज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। यहाँ पर ये चीज करने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा सेल्फ डॉट ए प्लस सेल्फ डॉट बी। यहाँ से ये निकालने की जरूरत है। ठीक है, अब मेरा कोड काफी क्लीन और नीट हो गया है, यूटिलाइजेशन भी दिख रहा है और काफी चीजें दिख रही है। ठीक है, अब लिखूंगी सेल्फ डॉट ए और सेल्फ डॉट बी। अब तो हमने जो दूसरा मेथड सीखा था उसमें वेरिएबल पास करने पड़ रहे थे। तो अब सिंस मेरा मैं ऊपर ही ले रही हूँ, मुझको बार बार इस चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं पहले ही बोल दूंगी ए और बी आ रहे हैं। जैसे ही कैलकुलेटर बना ए और बी आ रहे हैं। अब यहाँ पर एम्प्टी रहने दो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, एम्प्टी। इस चीज को एम्प्टी रहने दो, हम अपना हेडेक क्यों बढ़ाए। सेव करो, रन करो। तो अब बोलेंगे चॉइस इज टू, तो एंटर नंबर 334 और 4। ओके, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सॉरी। कहाँ गया सब सब में। यहाँ पर एल एफ इनिशियलाइज नहीं हो पाया, सॉरी। तो एंटर योर चॉइस टू, नंबर इज 12 टू 10 आ गया। डू यू विश टू कंटिन्यू? यस, ऐड। तो 23 और 2 को ऐड करो, 25। डू यू विश टू कंटिन्यू? नो, बाहर आ गए। और ये मेरी वर्किंग है क्या अब, काफी क्लीन नीट है। तो अब तुमने मेन फंक्शनैलिटी छुपा दी है, तुम नहीं बता रहे हो कि ऐड में क्या पैरामीटर्स जा रहे हैं। सो ये तुमने क्या किया, तुमने छोटा सा पार्ट किया एब्स्ट्रैक्शन का। ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, फंक्शनैलिटी तुमने अभी भी छुपा दी, थोड़ी सी थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी, ज्यादा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं है। बट एक चीज बता रही हूँ, तुमने ऐड बुलाया बट सामने वाले को बताया नहीं है कि ऐड में पैरामीटर्स मैं पहले ही यहाँ से पास कर चुकी हूँ। तो कैलकुलेटर जैसे ही बना पैरामीटर्स पास हो गए। तो तुमको अभी यहाँ पर बार बार याद करने की जरूरत नहीं है कि पैरामीटर पास करो, पैरामीटर पास करो। मेरा मेरा आधा काम क्लास ने खत्म कर दिया पैरामीटर्स पास करने का। तो दोनों तरीके हैं, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये एक एडवांटेज निकला क्योंकि कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, सो प्लीज नोट दिस डाउन। दोनों तरीके सही हैं, दोनों तरीके सही हैं, बट उस तरीके में बस है कि बार बार आपको वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ये करनी पड़ेंगी। यहाँ पर बस सेल्फ 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 डालो और चीजें हो रही हैं अच्छी खासी। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड लेट मी नो। स्क्रॉल नीचे करना होगा तो बोलना, ये सब चीजें।
Yes, Samir. Let me know it's done then.
डन, ओके ठीक है। अब क्लास बन गया, सब चीजें हो गई। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होता है, क्या चीज हो रही है, ठीक है, वो हम शीट में देखेंगे। हम लोग ने क्लास बनाना सीख लिया, सब सीख लिया, अब एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं और चीजें देखते हैं, ठीक है। ये इनहेरिटेंस वगैरह सारी चीजें अभी देखते हैं। सो लेट्स बिगिन। एक मिनट, हैंग हो गया है मेरा। ओके। सो एक क्लास पर्सन बनाया, इनिट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये चीजें ली है, ठीक है। अब नया वेरिएबल बनाना है, वो भी बना सकते हैं। ये सारे वेरिएबल्स जो अभी तुमने यूज किए हैं उसी से तुम नया वेरिएबल बना लो, ये एडिशनल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। नया वेरिएबल बना रहे हो, ऑलरेडी नहीं है जो, उसको तुम नया बना रहे हो, तो ये हमने देख लिया है नया वेरिएबल भी कैसे बनाना है, ठीक है। अब एट्रीब्यूट कॉल देखेंगे। एट्रीब्यूट कॉल मतलब वेरिएबल कॉल। सो P1 P2 दो नेम है, सो ये मेरा नाम है और ये मीना मैम का नाम है, ठीक है। अब तो ये भी हमने देखा है एट्रीब्यूट कॉल कैसे करते हैं। तो P1 डॉट लास्ट नेम बोलाऊंगी तो लास्ट नेम मेरा आएगा, P2 डॉट लास्ट नेम बुलाऊंगी तो मैम का आएगा, P2 डॉट फर्स्ट नेम बुलाऊंगी तो मैम मैम का नेम आएगा। सो ये सब हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक पर्सन नेम बनाया है, ठीक है। ये वाली चीज भी हम देख चुके हैं, जहां पर हमने क्या किया था, एज एज बनाया था। सो इनिट लिया है, सेल्फ लिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। तो यहाँ से यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज दे रहा है, तो इनिशियलाइज हो गया यहाँ पे। फुल नेम में डाला, सो फुल नेम तुमने एक फंक्शन बनाया, तो एफ पैरामीटर से सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ये जैसे लिखा है वैसे ही यहाँ पर डाला, ठीक है। फिर इज अबाउ 18 और नॉट, तो इस सेल्फ बनाया। अब यहाँ पर कोई और पैरामीटर नहीं है, तुम सिर्फ बता रहे हो कि ये जो पर्सन है ये अबाउ 18 है या नहीं। सो यहाँ पर रिटर्न करके देगा, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। 20 सिर्फ कॉल किया, सो योर एज 21 इज अबाउ 18, एक मैसेज, सिंपल मैसेज किया। तो यूजर डिफाइंड है, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नॉट दिस ऑल्सो, एक मिनट, ये यहाँ पर कैसे आया, मिनट, आई गेस मैंने दूसरी फाइल ओपन कर ली, एक मिनट। हाँ, मैंने दूसरी फाइल ओपन कर ली।
अभी इनहेरिटेंस देखते हैं, ठीक है। एक क्लास है एनिमल, ठीक है, उसमें एक फंक्शन है स्पीक, तो ऐसा फंक्शन हो सकता है, इनिट नहीं डालोगे तो भी चलेगा और ये चीजें हो रही है। एक क्लास है डॉग, अलग क्लास, क्लास अलग, अभी तक एक ही क्लास से डील कर रहे थे, अभी दो क्लासेस है। ये क्लास में है क्या, बार्क, ठीक है। अब हाउ टू टेक इनहेरिटेंस, तो ये पैरेंथेसिस में क्लास का नाम पास करो, जो क्लास को तुम कॉल करने जा रहे हो। सो मैं डॉग को बोल रही हूँ कि आप क्या करो, पेरेंट क्लास को बुलाओ। सो अब डॉग किसको पॉइंट कर रहा है, पेरेंट क्लास को, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम में देखेंगे कि पहला है इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, और एक क्लास से दूसरी क्लास को कॉल कैसे होता है, और एक क्लास के दूसरे क्लास के पैरामीटर्स एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है। एक बर्ड क्लास है, वो भी किसको इनहेरिट कर रही है, एनिमल को। सो देयर आर टू क्लासेस, इसका मतलब ये कौन सी क्लास है, हिरारिकल कह सकते हो या मल्टीपल इनहेरिटेंस कह सकते हो। एक क्लास है, दो चीजें कॉल हो रही है, ठीक है। रन करते हैं अब, ठीक है, तो क्लास रन हो गई। अगर मैं बनाती हूँ क्लास एनिमल इज इक्वल टू एनिमल, ठीक है, सो आई हैव व्हाट नाउ राइट टू कॉल a डॉट स्पीक, ठीक है, एनिमल स्पीक आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर है एनिमल स्पीक और एनिमल स्पीक, तो ये चीज आ गई। अभी बार्क को कॉल करती हूँ, ठीक है, ए डॉट बार्क, तो एरर देखना, तो नहीं कॉल किया, बिकॉज अब एरर का नाम पढ़ो ध्यान से, एट्रीब्यूट एरर, ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग में बहुत काम आने वाले एरर्स, इसीलिए मैं बार बार एरर पढ़ने बोलती हूँ तुम लोगों को। एट्रीब्यूट एरर, एट्रीब्यूट एरर मतलब तुमने अभी एट्रीब्यूट क्या होता है, सो यही स्पीक एंड ऑल दोस थिंग्स, डेटा मेंबर्स को एट्रीब्यूट एरर का नाम दिया यहाँ पे। तो ये कह रहा है कि इसमें बार्क नाम का कोई फंक्शन नहीं है। अब बार्क किस में है, सो डॉग में है। सो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, या किसी तरीके से बनाना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा और चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, मतलब कुछ चीजें करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से ये कॉल कर पाए। तो वो क्या चीज है, वो इनहेरिटेंस है, कि कैसे हम एक चीज को दूसरी चीज से कॉल कर पाए, कैसे उसको लॉजिक दे पाए। अब कॉम्प्लेक्स करने से अच्छा है सिंपल रखते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को, क्यों कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज अगर मुझको बार कॉल करना है तो मुझको पहली बात ए में से बार कॉल करना है, तो पॉसिबल नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि किस क्लास में, अलग क्लास में, ठीक है। सो ये अलग क्लास में, सो अलग क्लास की चीज को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनिमल अलग, डॉग अलग, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनहेरिटेंस किया, इनहेरिटेंस मैंने अप्लाई किया, उसके बाद भी नहीं कॉल कर रही हूँ, क्यों, बिकॉज तुमने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, एनिमल का, तो एनिमल के पास राइट्स इतनी है बस स्पीक की। अब मैं बनाती हूँ क्या, एक डॉग, ये डॉग का इनहेरिटेंस, ये ऑब्जेक्ट। अब मैं करूँ डॉग डॉट बार्क, तो वो तो रन होगा ही, डॉग्स बार्क, ठीक है। अब अगर मैं करूँ डॉग डॉट स्पीक, तो देखो एनिमल स्पीक। सो ये है एडवांटेज किसका, इनहेरिटेंस का, कि हम अगर मेरे को इसकी प्रॉपर्टी कॉल करनी है या कोई फंक्शन कॉल करना है एक क्लास से दूसरे क्लास में, सो मैं क्या करूं, इस तरीके से चीज करूं। ये यूज कहां पर आएगा, सो जब अगर समझो मैंने समझो अगर एक चीज बनाई है क्या, तो मैंने एक बैंक का एप्लीकेशन बनाया है, बैंक एप्लीकेशन, तो ये बैंक मेरा मेन होगा, सबको सब एग्री करते हैं, इसके थ्रू क्या कॉल होगा, मेन्यू कॉल होगा, मेन्यू के थ्रू क्या कॉल होगा, तो कुछ फंक्शंस डिफाइन होंगे। अब तुम क्या करोगे, फंक्शंस की जगह ये क्लास बनाओगे, क्या, क्लास डेपोजिट,
क्लास विड्रॉल, अब तुम ऐसी सब चीजें बनाओगे। इसीलिए तुमको क्या चाहिए, तुमको बोलना पड़ेगा कि भैया ये इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज बैंक की, तो अब बैंक में जो डेटा है उसको मैं एक्सेस कर सकती हूँ। यहाँ पर बैंक में कुछ चीजें होंगी, क्यों? बिकॉज ये विड्रॉल जब करेगा तो मेन्यू में से कुछ होगा चेंजेस, कितने पैसे निकले, तो भैया बैंक के थ्रू उसको मालूम पड़ेगा कितने पैसे निकले। तो ऐसे सिनारियोज में मल्टीपल क्लास आने वाले हैं तुमको बनाने के लिए। तो आइडिया आना चाहिए कि इनहेरिटेंस करके कुछ है जिसके थ्रू मैं बार बार चीजें नहीं करके प्रॉपर्टीज कॉल करूं सिर्फ, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ। Since bird is having property of animal, I can call what the same thing for birds. So I will create C is equal to this, C की जगह B लेती हूँ, birds। अब birds dot B स्पीक करूँ चलेगा, बट बार्क पे नहीं चलेगा। किस पे चलेगा? तो भैया फ्लाई पे चलेगा। वहां पे एक मिनट, ये इस फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। फ्लाई वन फंक्शन की वजह से होता है वो। अरे मैंने ये नहीं लिखा है क्या? सेल्फ नहीं लिखा है शायद से। हाँ मैंने सेल्फ नहीं लिखा है उसके अंदर। देखो सेल्फ नहीं लिखा है। हाँ ये रहा। अरे सी नहीं, बी। एक बेटा कट करने दो, इसको कट करने दो। बर्ड्स बनाया, स्पीक बनाया, फ्लाई। अब चला। सो बर्ड्स कैन फ्लाई। अगर अभी आपको ये इसको बार्क करवाना है बर्ड से, तो इधर सिर्फ इनहेरिट करो डॉग। तो अब ये कौन सी इनहेरिटेंस हो गई? तो बर्ड बुला रहा है डॉग को, डॉग बुला रहा है एनिमल को। तो ये कौन सी हो गई? मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो अब अगर मैं स्पीक करूं तो भी होगा, फ्लाई करूं तो भी होगा, बी डॉट बार्क करूं तो भी होगा, होना चाहिए। BARK क्या है? स्पेलिंग क्या लिखा है? अच्छा मैंने रन नहीं किया इसको। देखो डॉग्स बार्क। तो ये मैंने दो एग्जांपल बता दिए, क्या? मल्टीपल या हिरार्किकल, या तुम बोलो मल्टी लेवल। सो दिस इज द वे इन विच थिंग्स हैव टू बी डन। अब आगे एक एग्जांपल, ओके 10 मिनट ही है, ठीक है। एक एग्जांपल है, इसको देखो और ट्राई करो खुद से करने के लिए, वरना हम कल इसको देखते हैं वापस। सो क्या करना है मैं बताती हूँ। देयर इज अ क्लास कॉल्ड पर्सन, ठीक है, ध्यान से देखना। क्लास कॉल्ड पर्सन, तो तुम पर्सन में ना पास कर रहे हो नेम और एज, ठीक है। अब देयर इज अ क्लास कॉल्ड डॉक्टर, जहां पे ये, अच्छा ये मैंने बताया नहीं है ना इनिशियलाइज कैसे करना है। ओके ठीक है, मैंने ये चीजें बताई नहीं है, रुक जाते, फाइन, रुक जाते उस चीज के लिए, ठीक है। आज के लिए यही तक काफी है, वो मैं बताती हूँ कल, एक साथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। अच्छा, there is a new thing, this recording has been added, recorder। तो प्लीज अभी जाके चेक करो कि तुम्हारे ये ऊप्स में रिकॉर्ड हुआ क्या। ये ऊप्स, ये देखो यहाँ पर देखो यूट्यूब ये हो गया। तो मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करती हूँ। अपलोड हो रहा है, आई गेस अपलोड हो गया।
एक बार देखो जरा तुम लोग अपने लॉगिन से जाके कि ये रिकॉर्ड हुआ या नहीं। ये रिकॉर्डिंग भी भेजती हूँ, वो रिकॉर्डिंग भी